हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जून 2022 में आज ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं और इसके बाद भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो इस पर्टिकुलर टाइम पे, इस पर्टिकुलर समय पे हम लोग अगर इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं डायरेक्टली, या आप इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या करें दोस्तों। पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं मार्केट नीचे ही जा रहा है। कंटिन्यूसली हम लोग देख रहे हैं एफआईआईज इंडियन मार्केट से बाहर पैसे निकालते जा रहे हैं। मार्केट कहां पर जाएगा, हर दिन मैं देखता हूं मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। हर दिन मैं देखता हूं कि मार्केट में कुछ ना कुछ बुरा न्यूज़ आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थिति में किस तरीके से हम लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उस विषय को आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट को हम लोग समझते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है, ग्लोबल सिचुएशन क्या चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लोबल सिचुएशन में सबसे पहली चीज, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है वो कंटिन्यूसली अभी भी बना है। तो जब तक ये वॉर रुकता नहीं है, वॉर से रिलेटेड बहुत सारे समस्या जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे, सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो ये सबसे एक चीज है। दूसरी चीज, बहुत सारे कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए हैं और कमोडिटी जो इंडिया में आना है या ग्लोबली ट्रेड होने हैं वो भी रुक गए हैं। तीसरी बात, चाइना में लॉकडाउन होने के वजह से बहुत सारे जो है एक्सपोर्ट रिलेटेड मटेरियल्स रुक गए हैं। तो उस वजह से भी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा हम लोग देख रहे हैं। तो ये तीनों चीजें तो हमको पता ही है। चौथी चीज भी डेवलप हो रही है दोस्तों, चाइना और जो है ताइवान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशंस हम लोग देख रहे हैं, जो बेसिकली इस साल के शुरुआत में हम लोगों ने देखा जनवरी के समय पे, और फरवरी में जो है फाइनल आउटकम हमको पता चला कि रशिया ने यूक्रेन की तरफ वॉर छेड़ दिया है। और धीरे धीरे करीबन उसी तरीके के कुछ न्यूज़ हमको मिल रहे हैं कि चाइना ताइवान की तरफ वार करने के लिए बढ़ने वाला है या बढ़ सकता है। तो इसी तरह के वो जो डेवलपमेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली अभी तक जो समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ एक और जो है समस्या जुड़ गया है, मतलब सिचुएशन जो भी हम लोग देख रहे हैं उससे और खराब हो सकते हैं। ये थोड़ा सा हमको बहुत ही क्लियरली दिख रहा है। तो इस बेस के साथ हम लोग देखेंगे कि इक्विटी मार्केट कहाँ पर जाएगा। तो ये सब होते होते हम लोगों को क्लियरली एक चीज पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन हर जगह पर बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है उसके बाद उसके पीछे पीछे क्या होता है, उसके पीछे पीछे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने शुरू होते हैं। तो दोनों चीजें इंडिया में हो गए हैं शुरू, यूएस में हो गया है शुरू। तो ये दोनों जगह पर जब भी बदलाव आता है, हम एज अ इंडियंस, हमारे लिए उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और दोनों जगह पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए हमको दिख रहा है, और साथ ही साथ इस इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए सिचुएशन में इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस हमेशा नीचे ही रहता है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं फ्रेंड्स, कंटिन्यूसली हिस्ट्री में आप अगर देखते हो, हाई इन्फ्लेशन मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं और हाई इन्फ्लेशन मार्केट्स में इक्विटी मार्केट्स हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे या तो फिर मार्केट जो है एक साइडवेज मूवमेंट लेगा, या तो फिर मार्केट जो है नीचे स्लाइड करते जाएगा। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है मार्केट में, डेफिनेटली एक वॉलेटिलिटी बनी है। कुछ समय मार्केट नीचे आता है, कुछ समय मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये एक सिलसिला कब से शुरू हुआ है, पिछले साल अक्टूबर 2021 से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जो कि अभी तक चल रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। 3 महीने बाद इक्विटी मार्केट क्या रहेगा, 3 महीने बाद इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरफ रहने वाला है, कोई नहीं बता सकता है। बट डेफिनेटली यहाँ से अगर आप से पूछा जाएगा कि 10 साल बाद इक्विटी मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट कहाँ पे रहेगा, तो डेफिनेटली आपको पता है, हमको पता है, सबको पता है कि
इंडियन मार्केट्स जहां से हमें ऊपर की तरफ ही हम लोग जाते देखेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, इक्विटी मार्केट में जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा जो है एक शॉर्ट टर्म में एक वॉलेटिलिटी हमेशा रहती रहेगी और डेफिनेटली अनसर्टेनिटी थोड़ा सा रहता है। और अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, मतलब इसके पहले सिर्फ जो है 20% का अनसर्टेनिटी था, बट अभी जो है वो परसेंट 70, 75, 80% तक धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इस विषय पे, इस समय पे ये नंबर हमको पता चल रहे हैं, ये हमको एक ओवरऑल व्यू दिख रहा है। इस व्यू के साथ हम लोग अगर हमारे इन्वेस्टमेंट को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग कैसे चले, तो इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग किस तरह से आगे बढ़े, तो डेफिनेटली उसी के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने ये बात करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले चीज, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लमसम है, सो बड़ा पैसा है, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, इस तरह का पैसा अगर आपके पास है तो आप क्या कीजिएगा। तो अगर एक सॉल्यूशन ये है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की बात सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एडवाइस ये रहेगा मेरा कि आप जो है फ्लोटिंग रेट फंड जो है उसमें आप चले जाइए। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं, तो उसके फैक्टर को बहुत अच्छे से कैच करने वाला जो है प्रोडक्ट जो है वो आपका ये फ्लोटिंग रेट फंड है। तो इस फ्लोटिंग रेट फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर 6 महीने बाद आपका जो है यील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो फ्लोटिंग रेट में भी जो है आपको उसका इम्पैक्ट बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आपको नजर आएगा। तो इसके अलावा और भी डेट फंड्स हैं बेसिकली, बट बाकी सारे डेट फंड्स में इस समय इस जगह पर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत ही क्लियर है दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड्स और या तो फिर बड़े ड्यूरेशन वाले डेट फंड्स जो है वो हमेशा अंडर परफॉर्म करते हैं। डेफिनेटली इसके लिए किसी और दिन हम लोग बात करेंगे, बट डेफिनेटली फ्लोटिंग रेट फंड एक सॉल्यूशन आपको है। दूसरा पॉइंट, मुझे ये फ्लोटिंग रेट फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मुझे इक्विटी स्कीम्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है दोस्तों। तो डेफिनेटली आपके पास अगर लमसम इन्वेस्टमेंट है तो ये लमसम इन्वेस्टमेंट आप फ्लोटिंग रेट फंड में डालिएगा, और या तो फिर लिक्विड फंड में डालिएगा या तो फिर ओवरनाइट फंड। इन 3 फंड्स के अलावा कोई चौथे फंड में आप मत जाइए। तो ये तीनों फंड्स में आप लमसम पैसा इन्वेस्टमेंट कर लो, और इसके बाद आप जो है एसटीपी के जरिए आप आपके पैसों को धीरे धीरे ट्रांसफर करते जाइए। हर दिन आप ट्रांसफर कर सकते हो, हफ्ते में एक बार आप ट्रांसफर कर सकते हो, 15 दिन में आप कर सकते हो, 1 महीने में आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपको डिसाइड करना है आपका ये पूरा का पूरा लमसम अमाउंट आप कितने दिन में आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना चाहते हो। तो पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी को फैक्टर करने के लिए, मार्केट के अनसर्टेनिटी को फैक्टर करने के लिए हम लोग ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। तो फ्लोटिंग रेट फंड से आपके टारगेट इक्विटी स्कीम्स में आप पैसा जो है थोड़ा थोड़ा करके 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, जितना समय आप लेना चाहते हो आप वो समय लेके आप ये अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये एक जरिया है। दूसरा पॉइंट, आपको म्यूचुअल फंड में नहीं जाना है, आपको स्टॉक्स में ही जाना है। तो स्टॉक्स में जाना है, 3 साल के लिए रहना है, 3 साल, 5 साल, 4 साल, 5 साल से कम का ही टाइम मेरे पास है। तो डेफिनेटली आप पीएमएस जैसे प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। पीएमएस में होता कैसा है कि बेसिकली ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड जैसा ही है, बट यहाँ पर आपका पैसा जो है एक टाइम के लिए आपको रुकना पड़ता है, 3 साल या 5 साल के अंतर आपको रुकना पड़ेगा, और उस दौरान आपको जो है एक पर्पस के साथ, एक व्यू के साथ, एक थीम के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं पीएमएस। तो ये पीएमएस में होता कैसा है कि यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करना है
और जब आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप 3 साल से 5 साल के बीच में आप जो है एक इन्वेस्टमेंट व्यू के साथ आप जा सकते हो। नॉर्मली मैं आपको हमेशा क्या कहता हूं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 साल से ज्यादा समय रुकिएगा। डायरेक्टली आप अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तभी भी मैं आपको कहता हूं कि 5 साल से ज्यादा आप रुकिएगा। बट अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे 3 से 5 साल तक क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि बेसिकली प्रोफेशनली ये लोग एक प्रोसेस से चलते हैं। ये लोग थोड़ा सा जो है सिस्टम को फॉलो करते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते हैं उनमें, और हमारे इंडिविजुअल डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट में फर्क ये है कि हम लोग प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, ये लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। जब ये लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये लोग डाउन साइड रिस्क के लिए भी प्लानिंग करते हैं, जो कि हमको पता नहीं है उसको कैसे करते हैं, हमको आइडिया नहीं रहता है। इस वजह से भी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। इसीलिए शॉर्ट टर्म व्यू के साथ इक्विटी मार्केट में बहुत सारे लोग जो है प्रॉब्लम फेस करने का रीजन ये है कि ये लोग हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते वक्त एक प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स ABCD A से Z तक हमको जो प्रोसेस फॉलो करना है हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो ये डेफिनेटली बड़ा पैसा इनके पास आता है तो ये लोग उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो इस वजह से भी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है विजन, एक पर्पस के साथ 3 साल 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पर आप समझोगी कि मैं इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, बाकी सब प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स समझना है दोस्तों, गारंटीड प्रोडक्ट्स में क्या एडवाइस देना आपको, आपको बिल्कुल पता है कि आप कितना, कहाँ कितना पैसा डालोगे, कितना इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। बैंक जाओगे 5 साल का आपको बता देंगे कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करोगे और आपको पता चलेगा कि 5 साल बाद आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने वाला है। तो ये बहुत क्लियर है दोस्तों। गारंटीड प्रोडक्ट्स में आपको क्या, आपको वो प्रोसेस बहुत आसानी से पता चलता है, बट आपको मेन नॉलेज, पर्पस नॉलेज के लिए जरूरी क्या है कि जहां पर आपको अनसर्टेनिटी है, जहां पर आपको पता नहीं है कि कल क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, 5 महीने बाद क्या होगा, ये अनसर्टेनिटी के लिए जो है नॉलेज का लेना जरूरी है, नॉलेज का होना जरूरी है। तो उसके लिए डेफिनेटली ये सेशंस जो है मैं करने वाला हूं फ्रेंड्स। होपफुली कुछ चीजें तो डेफिनेटली शायद आप डिसअपॉइंट हो रहे होंगे। जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया है आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट इस पॉइंट का हो सकता है कि मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली नहीं आ रहे हैं, मेरे वीडियोस वीकली भी नहीं आ रहे हैं। डेफिनेटली फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ कि हफ्ते मेरे 3 वीडियोस आने वाले हैं, बुधवार को, शुक्रवार को और रविवार को रहेगा। और ज्यादातर मैं आपको जो है इस समय जो भी सिचुएशन है सिचुएशनल व्यू में दूंगा और डेफिनेटली प्रोडक्ट व्यू के साथ हम लोग आगे चलेंगे। बेसिकली पॉइंट यहाँ पर है कि पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग फेस करते हैं, तो उस प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग हमारे लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से हमारे जो है लाइफस्टाइल को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए बेसिक्स को फॉलो करना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स को फॉलो करना जरूरी है, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड बेसिक्स को फॉलो करना जरूरी है। तो उन बेसिक्स को कवर करने के लिए मैं अपने इस वीडियोस के द्वारा आपको जो है एजुकेट करना चाहूंगा। डेफिनेटली आपको बिल्कुल अगर पसंद आता है तो बिल्कुल आप, आपके इन्वेस्टर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल इस चैनल के साथ कनेक्ट कीजिएगा, चैनल को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। और डेफिनेटली मैं जो आपको बता रहा हूँ वीकली कम से कम 3 वीडियोस तो मेरे आने वाले हैं, तो उन वीडियोस को कॉन्स्टेंटली आप आपके नॉलेज के लिए बिल्कुल यूज कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।